व्हाट्सएप मैसेज किया है या टेक्स्ट किया है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपके पैन कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके आधार कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके सिविल को ब्लॉक कर दिया जाएगा, 406, 419, 420, 467, 468, 471, 120 भी, ये सारी धाराएं आपके ऊपर लगा दी जाएंगी। आपके फ़ोन को ट्रैक किया जाएगा, आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी जाएगी, रजिस्टर्ड कर दी जाएगी, आपकी FIR लॉज हो जाएगी, आपका पर्चा दर्ज हो जाएगा, आपको पुलिस उठा लेगी और आपको जेल में डाल देगी। इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सभी बातें लिखी हुई आ रही हैं। हमारे क्लाइंट के पास आया है, ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, तो ये सारा स्क्रीनशॉट लेके मेरी टीम ने डाल दिया है। अब लोग कहते हैं सर आप इतनी वीडियो कैसे बना देते हो, 3000 वीडियो कैसे बना दी। अरे हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं यार। जो भी ज़्यादा लोगों की जिस दिन आज की डेट में जो ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों की, उसी टॉपिक पे उसी विषय पे हम वीडियो बना देते हैं। बाकी बैंकिंग तो हमारे माइंड में खोपड़े में सेव हो ही रही है, तुरंत प्रभाव से बताओ और समझा देते हैं। साथियों, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही है। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझेंगे कि अगर कोई भी बैंक NBFC कंपनी ऐसा आपके पास नोटिस भेज रहा है, मेल भेज रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, कभी भी कोर्ट से व्हाट्सएप मैसेज नहीं आता, ना ही कोर्ट से डायरेक्ट मेल आती है, और ना ही EMI डिफॉल्ट होने से ऑटोमेटिक ही कोर्ट में केस हो जाता है। हमारे देश में लगभग 6 करोड़ आदमियों के लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं और उसमें 70% जो हैं वो क्रेडिट कार्ड के हैं। आम आदमी जो है वो क्रेडिट कार्ड को लोन समझता ही नहीं, उसको क्रेडिट कार्ड ही समझता है। अरे भाई, क्रेडिट कार्ड भी प्री अप्रूव्ड लोन है। जितनी भी इन्होंने आपको लिमिट दे रखी है, आपको 1 लाख की दे रखी है, चाहे 10 लाख की, चाहे 50 लाख की, डज नॉट मैटर, उतना ही आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, वो पर्सनल लोन है। और सबसे खतरनाक लोन है, सबसे ज्यादा उसमें ब्याज लेते हैं, जो कि कहते हैं बिना ब्याज के पैसे मिलेंगे। 60% तक मिनिमम के नाम से इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग। भगवान ना करे टाइम पे नहीं दिए गए तो ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगा के 160% भी कर देते हैं। अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि जैसे 6 करोड़ के करीब लोन डिफॉल्ट हो गए, अब सारे केस तो कोर्ट में गए नहीं भाई। सारे देश में हमारी कोर्ट में, जितनी भी कोर्ट है हमारे देश में, लगभग 5.25 करोड़ केस चले हुए हैं। अब सवाल यह है कि वो 5.25 करोड़ जो केस हैं वो सारे लोन के तो है नहीं, रेप का भी है, कत्ल का भी है, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी है, चोरी का भी है, डकैती का भी है, दहेज का भी है, तलाक का भी, और अन्य 50 तरह के केस चले हुए हैं, लोगों के जमीन जायदाद से रिलेटेड चले हुए हैं। अब वो 6 करोड़ केस क्यों नहीं चले? इसका मतलब कहने का भाव ये है हमारा कि लोन की EMI डिफॉल्ट होने से डायरेक्ट केस नहीं होता। बैंक या NBFC कंपनी आपके ऊपर केस कर सकते हैं, डायरेक्ट थाने में FIR लॉज नहीं कर सकते, पर्चा दर्ज नहीं कर सकते। आपके खिलाफ बैंक या NBFC कंपनी कोर्ट में केस कर सकते हैं, वो भी 3 महीने के बाद, जब आपका लोन NPA में चला जाएगा। और कोर्ट में केस कोई 302 का नहीं कर सकते, या तो चेक बाउंस का, या ICS बाउंस का, या रिकवरी के लिए, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा और कोई केस नहीं कर सकते कोर्ट में। अब सवाल ये आता है कि 406, 419, 420, 467, 468, 471, 120 भी, इसका मतलब क्या है? अरे 406 का मतलब है अमानत में खयानत। अरे भाई, अमानत में खयानत तो हो कैसे गई भाई? बैंक ने आपको लोन दिया, अमानत में खयानत का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है उसकी? भाई, आपने कोई किसी से सामान लिया विश्वास पे और आपने उसको सेल कर दिया, या कहीं छिपा दिया, या खुर्द बुर्द कर दिया, नष्ट कर दिया उसको। अब सवाल ये आता है, अगर आपने लोन लिया तो कहां छिपा दिया, कहां खुर्द बुर्द कर दिया, कहां उड़ा दिया उसको, कहां सेल कर दिया उस लोन को?
तो ये धारा आपके ऊपर लग ही नहीं सकती, कॉमन सेंस की बात है। 419, 420 ये तो सारी दुनिया को पता है यार, सारे देश में, क्या दुनिया ने, दूसरे देशों नहीं पता। ये तो फोर्जरी की धारा है 420 जो है, ठगी की है। अब ठगी हुई कैसे? अरे भाई ठगी तो ही नहीं, आपने लोन अप्लाई किया तो उन्होंने लोन दे दिया, नहीं भी अप्लाई किया उन्होंने ऑफर करी सामने से, आपने लोन ले लिया, तो ठगी क्या होगी उसमें? कोई फोर्जरी तो तब मानी जाएगी आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दियो जब लोन लिया था, फिर तो 420 हो सकती है, अदरवाइज 420 लग ही नहीं सकती। 10,000 में से किसी एक आदमी ने फेक डॉक्यूमेंट्स दिया होगा, बाकी ने तो दिया ही नहीं, उस पर लग ही नहीं सकती, उसको भी हटा दो। अब आ गई 467, 468, ये धारा क्या कहती है? फर्जी दस्तावेज तैयार करना। अरे भाई इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान, अगर किसी ने फर्जी दस्तावेज फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन ले लिया तो। अब 10,000 में से सिर्फ एक आदमी ने लोन लिया, ऐसे 9,999 आदमी ने तो लोन नहीं लिया, ऐसे कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं, कोई फर्जी दस्तावेज तैयार करवा के बैंक एनबीएफसी कंपनी को दिए नहीं, तो 467, 468 नहीं लग सकती। अब आ गई 120B, 2 या 2 से अधिक आदमी जब कोई षड्यंत्र रच के है या रचने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर 120 भी लग जाती है, षड्यंत्र रचने की। अब सवाल यह आता है कि एक आदमी ने लोन लिया किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से, तो 2 या 2 से अधिक आदमी कहां से आ गए उसमें? जब तक 2 आदमी नहीं होंगे या 2 से ज्यादा नहीं होंगे तो 120 जो है इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकती, लागू ही नहीं हो सकती। एक आदमी के ऊपर कभी भी 120 भी नहीं लग सकती, क्योंकि ये षड्यंत्र रचने गया। भाई एक आदमी है, अमरदीप कादियान बैठा है यहां अकेला, अब षड्यंत्र कैसे? अब षड्यंत्र के दीवार की किलो षड्यंत्र रचेंगे क्या? लाइट के साथ क्या, एसी के साथ क्या, फोन के साथ, इसके साथ? षड्यंत्र रचने के लिए कोई दूसरा आदमी तो चाहिए। कुत्ते के साथ तो षड्यंत्र नहीं रचा जाता, ना बिल्ली के, ना भैंस के, ना गाय के, ना हाथी के, ना शेर के साथ, वो तो षड्यंत्र नहीं रख सकते ना कुछ, उसको तो बात ही नहीं समझ में आ रही उसकी। षड्यंत्र रचने के लिए एक आदमी और चाहिए या 2 से ज्यादा आदमी चाहिए। अब लोन ही एक आदमी ने लिया तो 2 या 2 से ज्यादा कहां से आ गए? तो 120 भी नहीं लग सकती। यहां तक आपको समझ में आ गई कि इनमें से कोई भी एक्ट आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता। अब सवाल ये आता है, आपका आधार कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आपका पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे। अरे पैन कार्ड का मतलब क्या है यार? परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब क्या है उसका? भाई अगर आप किसी औरत का, लेडीज का आधार कार्ड देखेंगे या लड़की का आधार कार्ड देखेंगे, आधार कार्ड में क्या होगा? उनके फादर का नेम होगा। अब जब उनकी शादी हो जाएगी तो फिर हस्बैंड का नेम आ जाएगा, लेकिन पैन कार्ड में क्या होगा? फादर का नेम होगा। वो लड़की जब तक जिएगी, जब तक वो हरिद्वार जाएगी, उसके बाप का ही नाम लिखा रहेगा उसमें, फादर का ही नेम लिखा रहेगा उसमें। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट अकाउंट नंबर है, लाइफ में, जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। भाई कोई औरत की, किसी लड़की की शादी होगी, भगवान ना करे उसने तलाक कर लिया, या बहुत सी एक्ट्रेस हैं वो 2-2, 3-3 शादियां कर रही हैं, तो फिर 2-2, 3-3 आदमियों के नाम आएंगे उसमें। भाई आदमी तो चेंज हो सकता है, हस्बैंड तो चेंज हो सकता है, लेकिन बाप तो चेंज नहीं हो सकता ना। फादर तो एक ही बार बना है, एक ही है, 5 बाप तो नहीं हो सकते ना। तो वो एक फादर है, उसी का नाम लिखा गया, परमानेंट अकाउंट नंबर हो गया, उसको शॉर्ट में पैन बोलते हैं। तो पैन नंबर जो है वो भारत सरकार ने आपको दिया है, इन उठाई ने थोड़ी दिया है जो इसको ब्लॉक कर देंगे। अब आगे आधार कार्ड, अरे तो यूनिक आईडी है यार, सारी दुनिया के अंदर भी ऐसी कोई आईडी नहीं है किसी भी आदमी की। ये तो हमारी आंखें भी स्कैन हो रही हैं, हाथ भी हो रहे हैं, इसमें हर चीज स्कैन हो रही है, फेस भी हो रहा है। अब तो ऐसे स्कैनर लगा दिए हैं तो फेस से ही स्कैन करने लग गए हैं, लेकिन वो आधार कार्ड से कनेक्ट है, जब भी तो स्कैन कर पा रहे हैं। अब उसको ये ब्लॉक कर देंगे। उसको कैसे ब्लॉक कर देंगे? उसको अपने आधार कार्ड को ही आप ब्लॉक नहीं कर सकते, ये तो टाइगर कौन कर देगा? आप अपने आधार कार्ड में बगैर अपने नंबर के उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। वो आईली सिक्योरिटी में है भारत सरकार की, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अब आ गया सिविल। अब सिविल को ब्लॉक कैसे करेंगे? बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक का। अरे सिविल को डाउन तो कर सकते हैं, हमें भी समझ आती है,
सिबिल ये नहीं डाउन करते, ये तो सिर्फ रिपोर्ट भेजेंगे भाई इस आदमी ने पैसे नहीं दिए। वो सिबिल जो है, सिबिल अपने आप उसको डाउन करेगा, ना ये डाउन कर सकते ना ये आप कर सकते। अब फिर ये उसको ब्लॉक कैसे कर देंगे? अब ये समझ में आएगा, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इनमें से कोई एक्ट, कोई धारा आपके ऊपर नहीं लग सकती, ना आपका क्रेडिट कार्ड, ना आपका, क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो इन्होंने दिया है भाई। पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ कोई आपका छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना आपका सिबिल ब्लॉक हो सकता, ना इनमें से कोई धारा लग सकती, ना ही कभी भी डायरेक्ट कोर्ट में केस होता है। उसके लिए भी अगर बैंक एनबीएफसी कंपनी को आपके ऊपर केस करना भी है तो भी आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा। चेक बाउंस का या आईसीएस बाउंस का केस करना भी है, भले ही आपकी 5 ईएमआई डिफॉल्ट होगी या 25 होगी, बगैर नोटिस इशू किए आपके ऊपर केस नहीं हो सकता। आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, वो अमाउंट बताना पड़ेगा भाई इतने अमाउंट का चेक बाउंस हो गया, इतनी प्याज पेनल्टी जुर्माना लगा के इतने हो गए, इतने पैसे आप दे दो। आपको 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा, 15 डे का। अगर आपने वो पैसा नहीं दिया, चाहे सीएस बाउंस का भी है, उसमें भी सेम है, दोनों सिमिलर हैं, तो 15 दिन का उसमें टाइम देना पड़ेगा। आपने पैसा नहीं दिया तो आपको फिर 1 महीने के अंदर अंदर, पहले 15 दिन का आपको टाइम दे दिया, फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपके ऊपर चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं, यानी टोटल 45 दिन के अंदर। अगर 45 दिन के अंदर नहीं किया या आपको नोटिस ही नहीं दिया, डायरेक्ट केस कर दिया, तो वो इनवैलिड है, इनलीगल है, गैर कानूनी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, चवन्नी छाप खुद सही एडिट करके, अगर आपके पास, आप कॉमन सेंस अपनी यूज करें, अगर कोई नोटिस आ रहा है और वो आ रहा है कोर्ट का आपके पास, आपको ये बता रहे हैं चवन्नी छाप के कोर्ट से आया, और उससे पहले कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी ने आपके पास नोटिस ही नहीं दिया, तो वो तो 100% ही फेक है यार। जब अमरदीप कादियान ने बता दिया कि आपको पहले नोटिस आएगा, 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। अरे यहां वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां तो भगवान ना करे अमरदीप कादियान ने किसी को मार दिया और मेरे को मृत्यु दंड की सजा होगी, फांसी की होगी, फांसी देने से पहले डेथ वारंट के ऊपर मेरे साइन चाहिए। जिसको डेथ दी जाएगी उसके भी साइन चाहिए उस डेथ वारंट के ऊपर। जज साहब के, उसके तो जेलर के तो चाहिएंगे और आदमियों के, लेकिन उसके भी चाहिएंगे। अब सवाल यह है कि वो अमरदीप कादियान तो करेगा नहीं, लेकिन उसके हाथ पकड़ के साइन करवाए जाएंगे। अगर अमरदीप कादियान अनपढ़ होगा तो उसके अंगूठा लगवाया जाएगा, ओएसवी की जाएगी, ओरिजिनल सीन वेरिफिकेशन। तो इस तरह से आप अपने राइट्स और अधिकार जान ले। डेमोक्रेसी में ऐसा कभी नहीं होता। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की जय।